नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। विदुर ने द्रौपदी से क्या कहा? महाभारत के प्रसंग में विदुर सदैव धर्म, नीति और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। वे हस्तिनापुर के मंत्री होने के साथ साथ एक गहरे चिंतक और नीति शास्त्रज्ञ थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभा में समस्त गुरुजन मौन बैठ रहे, तब द्रौपदी का हृदय अपमान और पीड़ा से भर उठा। उसी समय विदुर ने वह व्यक्ति थे जिन्होंने केवल धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया, बल्कि द्रौपदी को साहस और सत्य का मार्ग भी दिखाया। सभा के उस कलंकित क्षण के बाद जब द्रौपदी अपने भीतर टूटी हुई सी प्रतीत हो रही थी, विदुर ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे राजकन्या, यह युग का विचित्र खेल है। अधर्म का बोलबाला जब होता है तो धर्म की रक्षा करने वाले लोग क्षण भर के लिए मौन हो जाते हैं, लेकिन यह मौन सदा के लिए नहीं रहता। सत्य और न्याय अंततः विजयी होते हैं। विदुर ने द्रौपदी को बताया विदुर ने द्रौपदी को यह बताया कि जो अपमान आज उसके साथ हुआ है, वह केवल उसका व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि समस्त स्त्री जात और धर्म मर्यादाओं का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि द्रौपदी के धैर्य और साहस से ही आने वाले समय में धर्म का विजय पथ प्रशस्त होगा। विदुर ने आगे कहा, द्रौपदी, आज आपने जिस प्रकार सभा में प्रश्न किए, वह धर्म के उच्च स्वरूप का प्रमाण है। आपने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस स्त्री के लिए आवाज़ उठाई जो अन्याय की शिकार होती है। याद रखिए, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है। धैर्य और सत्य ही सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। उन्होंने द्रौपदी को यह भी समझाया कि महाभारत के युद्ध का बीज उसी अपमान से अंकुरित होगा। पांडवों के हृदय में जो वेदना है, वह उन्हें अधर्म के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देगी। हे कृष्ण, द्रौपदी, आपका अपना अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कोई धर्मात्मा अन्याय सहन करता है तो काल चक्र अवश्य करवट लेता है। यह अन्याय ही अधर्मियों को विनाश का कारण बनेगा। आप धैर्य रखें, अपने स्वामी युधिष्ठिर तथा भाइयों का साथ दें। समय आने पर श्री कृष्ण स्वयं आपके न्याय के लिए खड़े होंगे। विदुर ने द्रौपदी को यह भी कहा कि वह निराश न हो, क्योंकि उसका चरित्र और उसकी पवित्रता ही आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगी। जिस प्रकार अग्नि सोना तपकर भी अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह संकट की महिमा को द्रौपदी और अधिक उज्जवल करेगा। उन्होंने द्रौपदी के आंसू पोंछते हुए कहा, कुरुसभा में जो हुआ वह कौरवों की विजय नहीं, बल्कि उसकी पराजय का आरंभ है। धृतराष्ट्र की अंधता, दुर्योधन का अहंकार और शकुनी की कपट नीति उन्हें अंधकार की ओर ले जा रही है, किंतु आपके धैर्य, पवित्रता और सत्य का प्रकाश इतिहास में सदा अमर रहेगा। विदुर ने अंत में द्रौपदी को यह आश्वासन दिया कि समय की गति धर्म का पक्ष लेगी। उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, आज अपने आंसुओं को शक्ति में बदलें। आपके दुख का प्रतिकार स्वयं भगवान करेंगे। महायुद्ध अवश्य होगा और उस दिन धर्म की विजय निश्चित है। दोस्तों, विदुर के ये शब्द द्रौपदी के लिए केवल सांत्वना थी, बल्कि एक अवस्था और धैर्य का स्रोत भी थे। उन्होंने द्रौपदी की ओर यह विश्वास दिलाया कि उनका अपमान ही अधर्म के विनाश के धर्म और की स्थापना आधार बनेगा। द्रौपदी ने विदुर की बातों को आत्मसात कर अपने भीतर एक नई शक्ति पाई, और यही शक्ति आगे चलकर महाभारत युद्ध का निर्णायक कारण बनी। इस प्रकार विदुर ने द्रौपदी से कहा कि धर्म अंततः जीतता है, और जो अन्याय सहा गया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। बने रहिए चैनल में, आगे देखते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।